मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे मुंबई के कल्याण से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले डोंबिवली की सड़कों पर श्रीकांत शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें उनके पिता एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। श्रीकांत शिंदे की उम्मीदवारी काफी देर से घोषित की गई, क्योंकि कल्याण सीट पर बीजेपी की भी नजरें थीं, लेकिन श्रीकांत शिंदे के नामांकन में उप मुख्यमंत्री हैट्रिक हो। नजारा जो है मुझे लगता है कि सब कुछ बयां करता है। लोग जो है हैट्रिक के लिए तैयार है और बड़े मताधिक्य से जो है ये बहुत बड़ी मार्जिन से जो है कल्याण लोकसभा की सीट जो है चुनकर आएगी। रथ आगे बढ़ता गया और सियासत की ताकत का रंग दिखता गया। श्रीकांत शिंदे के नामांकन को महायुक्ति ने शक्ति प्रदर्शन बनाया। नीचे लोगों का विशाल समूह और रथ पर श्रीकांत शिंदे के साथ उनके पिता और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे दिखाई दिए। की बार 400 बार पक्का है, फिर एक बार मोदी सरकार ये भी पक्का है। लोगों ने तय कर लिया है, पूरे देशवासियों ने फिर एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, ये निर्धार और संकल्प पूरे देशवासियों ने किया है। क्योंकि 10 सालों में जो 50-60 साल कांग्रेस नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। इसलिए इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। सीएम थे तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से रिस्पांस है। श्रीकांत शिंदे बहुत बड़ी लीड से चुनकर आने वाले हैं। लोगों का प्यार मोदी जी पर है, लोगों का प्यार महायुति पर है और एकनाथ शिंदे जी पर है। निश्चित रूप से हम बहुत अच्छी संख्या से चुनकर आएंगे। बीच रास्ते में समर्थकों ने आतिशबाजी भी की, जिसके बाद डोंबिवली का आसमान उम्मीदों के धुएं से ढक गया। श्रीकांत शिंदे के साथ लोगों का हुजूम तो दिख रहा है, लेकिन उनकी चुनौतियां भी कम नहीं है। वो 2 बार कल्याण से चुनाव जीत चुके हैं। 2 बार वो उद्धव गुट की शिवसेना के उम्मीदवार थे। अब वो उस शिवसेना के उम्मीदवार हैं, जिसके सर्वे सर्वा उनके पिता खुद हैं। इसके अलावा कल्याण सीट पर बीजेपी ने नजरें गड़ा रखी थी। यही वजह है कि श्रीकांत शिंदे के टिकट के ऐलान में देरी हुई। कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र से श्रीकांत शिंदे का नाम घोषित करने में काफी देरी कर दी, क्योंकि आखिर तक इनका नाम जो है वो घोषित नहीं किया जा रहा था। शिवसेना इस सीट से लगातार 2 बार चुन के आने के बावजूद भी बीजेपी यहां पर दावा कर रही थी। इसी बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे आज सत्ता में शामिल है। यहां से कल्याण से जो विधायक है गणपत गायकवाड़, वो फिलहाल जेल में है, क्योंकि उनकी यहाँ की शिव सैनिकों से नहीं बनती। कुछ ही दिन पहले कल्याण में ही एक जमीन विवाद को लेकर यहाँ पर गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना के एक पदाधिकारी पर फायरिंग कर दी थी, जिससे ये साफ हो गया था कि किस तरह से शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष नया नहीं है, ये काफी सालों से संघर्ष है। और इसीलिए ये चुनौती बन गया था श्रीकांत शिंदे के लिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को साथ लेकर इस चुनाव क्षेत्र में वो इस चुनाव की मैदान में उतरे। हालांकि हम देख रहे हैं साथ में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर इस रैली में शामिल हो चुके हैं। और अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का भी साथ शिवसेना के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे को। श्रीकांत शिंदे का मुकाबला उद्धव गुट की वैशाली दरेकर से है। देखना होगा कि क्या बीजेपी के साथ अजीत पवार की पार्टी भी उनकी जीत तय करने में मदद करती है। ऋत्विक भालेकर, डोंबिवली, आज तक।